नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो सीएसडीएस लोक नीति का एक नया सर्वे सामने आया है, जिसने बीजेपी की, मोदी जी की चिंता बढ़ा दी है। बढ़नी भी चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तथ्य दिए गए हैं, जिससे लगता है कि एग्ज़िट पोल हो सकता है सही साबित नहीं हो, उसमें ऊपर-नीचे के कुछ वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। सीएसडीएस जो ये सर्वे करता है, ये पोस्ट पोल सर्वे होता है। यानी जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग के तत्काल बाद वो वोटरों से नहीं पूछता है। अगले दिन या उसके अगले दिन घर जाता है, तसल्ली से बैठकर बात करता है और ऐसे में सच्ची बातें सामने आती हैं, मोटे तौर पर कहा जाता है। तो ये सर्वे क्या कहता है? ये पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि बीजेपी को 2019 में 37.4% वोट मिले थे। इस बार 40% वोट मिलेंगे, यानी 2.6% वोट का इज़ाफ़ा होगा। लेकिन कांग्रेस को पिछली बार 19.5% वोट मिला था, इस बार 23% वोट मिलेगा, यानी थर्ट 3.5% वोट का इज़ाफ़ा होगा। यहाँ एक बात गौर करना ज़रूरी है कि पिछली बार कांग्रेस 430-35 सीटों पर लड़ी थी और 19.5% वोट मिला था। इस बार कांग्रेस 328 सीटों पर लड़ रही है, यानी 100 सीटों पर कम लड़ रही है और उसका वोट परसेंटेज उसके बावजूद 3.5% बढ़ रहा है। तो इससे एक अंदाजा ये लग सकता है कि पिछली बार बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले थे, 303 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला था, लेकिन 53-54 सीटें मिली थी। इस बार अगर कांग्रेस को इस हिसाब से देखा जाए 14-15 करोड़ वोट मिलता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में उसकी सीटों की संख्या दुगनी हो सकती है क्या? 53 से बढ़कर 106 हो सकती है या आधी सीटें बढ़ सकती है यानी 50 प्लस 25 यानी 75-80 सीटें हो सकती हैं, 85-90 सीटें हो सकती हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। एक और बीजेपी को घाटा इस बात का है कि पिछली बार उसको 7.5% उसके अलाइज़ का वोट था, जिसमें श्रोमणी अकाली दल था, शिवसेना कंबाइन था, जनता दल यू था, दूसरी पार्टियां थी। इस बार उसका जो एलाइज़ का वोट शेयर है वो कम होकर 6% हो रहा है, यानी 1.5% वोट शेयर कम हो रहा है। यानी एकनाथ शिंदे उतना काम नहीं कर रहे, अजीत पवार से उतना काम नहीं निकल रहा, जनता दल यू से भी उतना आपका मतलब सिद्ध नहीं हो रहा। अगर टीडीपी इनके साथ नहीं जुड़ती तो ये वोट शेयर और कम हो सकता था। अब इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी प्लस अलाइज एनडीए पिछली बार 44.9% यानी 45%, इस बार 46%, सिर्फ 1% वोट का इजाफा। कांग्रेस प्लस अलाइज पिछली बार 26.8%, इस बार 35%, यानी करीब 7% वोट का इजाफा। हालांकि आप कहेंगे कि 46% और 35% यानी 11% वोट का डिफरेंस है, लेकिन कांग्रेस प्लस अलाइज में सीएसडीएस ने टीएमसी को, आम आदमी पार्टी को और लेफ्ट को जोड़ा नहीं है, जिनके खाते में वाईएसआर के साथ और नवीन पटनायक के साथ मिलकर 19% वोट जा रहा है। तो अगर कांग्रेस प्लस के खाते में टीएमसी को, जिसको करीब 2-2.5 करोड़ वोट मिला था, वाम दलों को जिसको 1-1.5 करोड़ वोट मिला था, इनको भी जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस प्लस अलाइज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है और कांग्रेस प्लस अलाइज और बीजेपी प्लस अलाइज के बीच का डिफरेंस, जो गैप है, वो 11% से घट होकर करीब 5% रह जाता है, 6% रह जाता है और इसमें एक तरफा स्विंग नहीं होगी। बाइपोलर चुनाव हो, 11% का स्विंग हो, तो एक तरफा कोई जीतेगा जिसके पक्ष में स्विंग है, यानी बीजेपी प्लस को इसी कारण 400 सीटें मिलती हुई दिख रही है। लेकिन हकीकत में सीएसडीएस का पोल कह रहा है कि हकीकत में देखा जाए तो कांग्रेस प्लस अलाइज बीजेपी प्लस अलाइज से 5 या 6% वोट से कम है और ऐसे में उसके हिस्से में भी सीटें काफी जा सकती हैं, यानी कुल मिलाकर बीजेपी के सामने एक मजबूत कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उभर कर सामने आ सकता है। एक और बात है कि बीजेपी इंटैक्ट है, लेकिन अन्य के खाते में 28.3% वोट गया था, जो 2024 में घटकर 19% हो रहा है और इस 19% में टीएमसी भी शामिल है, वाम दल भी शामिल है, जो मैंने आपको पहले बताया। 9% वोट कम हो रहा है, लेकिन इसमें कमी किसमें आ रही है? आप कहेंगे कि साहब टीएमसी का वोट भी घट रहा होगा, लेकिन मोटे तौर पर लग रहा है कि नवीन पटनायक का वोट परसेंटेज घट रहा है, जगन मोहन रेड्डी का वोट परसेंटेज कम हो रहा है, और कुछ दूसरी पार्टियों का हो रहा है, लेकिन टीएमसी और वामदल ने शायद अपने वोट परसेंटेज को बरकरार रखा हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है,
जो बताता है कि बीच कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला था। इस बार अगर कांग्रेस को 15-16 करोड़ वोट मिलता है, तो उसकी वोटों की सीटों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि सीएसडीएस लोक नीति कभी भी सीटों का आंकलन नहीं करता, वो वोट परसेंटेज का आंकलन करता है। हालांकि उसमें एक बात और कही गई है कि कांग्रेस का वोट छितराया हुआ है, तो छितराने हुए होने के कारण उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये बात भी, ये संभावना भी साथ ही साथ व्यक्त की गई है, जो मुझे लगा कि आपके सामने सीधे सीधे मैं फैक्ट्स रख दूं। तो बीजेपी को अपने अलायंस से उतना फायदा मिलता दिख नहीं रहा है। टीडीपी अगर बीजेपी के साथ नहीं होती तो अलायंस से घाटा और ज्यादा हो सकता था। यानी कुल मिलाकर इससे ये आभास होता है कि एकनाथ शिंदे वो काम नहीं कर पा रहे जो संयुक्त शिवसेना कर पा रही थी। नीतीश कुमार भी कमजोर पड़े हैं। अकाली दल बाहर निकल गया है, जिसका घाटा बीजेपी को उठाना पड़ रहा है, खामियाजा उठाना पड़ रहा है वोट परसेंटेज और सीट के हिसाब से। जेडीएस के साथ जुड़ने से कोई खास फायदा नहीं हुआ है। छोटी छोटी पार्टियों से भी उतना फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 जून के बाद क्या बीजेपी अपने गठबंधन को बढ़ाने पर विचार करेगी, या कांग्रेस प्लस उनके अलाइज, जो अलाइज देखिए 7.3% थे कांग्रेस के, जो बढ़कर 12% वोटिंग उनका हो जाएगा। तो 23 और 12 35%, और उसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी और वाम मोर्चे को जोड़ दिया जाए तो करीब 40%, मोटे तौर पर 40%, बीजेपी का 46%। तो 6% का डिफरेंस क्या ऐसी नौबत ला सकता है कि बीजेपी 400 पार चली जाए और कांग्रेस 150 पर अटक जाए, कांग्रेस प्लस अलाइज यानी इंडिया। ऐसा होता संभव नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला है, जोरदार मुकाबला है। इसकी संभावना एक बार फिर सीएसडीएस लोकनीति के पोल से हम निकाल सकते हैं। हकीकत में क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। ट्विटर पर मैं एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 पर से हूं, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।